जय श्री राम। हरिओम। मैं स्वर्णलता रघुवंशी। योग में मैंने एमए और डिप्लोमा किया हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी राइट इंदौर देवी राजमाता अहिल्याबाई संस्थान को। आज का टॉपिक हमारा है सभी योग, जो जितने भी योग आसन हम करेंगे वो सभी आयु वर्ग के लिए होगा। तो इससे पहले हम योगासन करेंगे, इससे पहले हम कुछ और चीज़ों को जानेंगे कि योग क्या है। योग सिर्फ शरीर को चलाना, लचीला बनाना ये नहीं है, जबकि देखा जाए तो योग एक यात्रा है। योग एक यात्रा है। योग जीवन जीने की एक कला है कि जीवन को किस टाइप से जिया जाता है, सुखमयपूर्ण किस टाइप से आप जियोगे, वो यात्रा है योग। हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी परंपरा है। उन्होंने की जो त्याग, तपस्या, बलिदान से जो हमको आज मिला है, तो वही आज हमारे पूरे विश्व में योग जैसे फैल रहा है। दिनों दिन वो स्वास्थ्य के लेकर, हर तरह से लेकर वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आजकल सभी लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और इससे पहले कि एक लाइक कमेंट कुछ आप करें, हम इम्प्रेशन दें, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये वॉइस मेरे आप तक पहुंच रही है। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? क्लियर है सर? जिन्होंने भी ज्वाइन किया है प्लीज इसको थंब दें, जिससे मुझे क्लियर हो। वॉइस क्लियर है? स्टाबिल कर रहा है। इसको कमेंट नहीं अपीयर हो रहा है, कमेंट्स विल अपीयर। सेटिंग कमेंट्स करें। टाइम प्रेस करें। चलिए सभी कमर गर्दन को सीधा कर लें। स्थिर सुगम आसन में जिस भी अवस्था में आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उन आसनों का चयन करेंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन,
स्वस्तिक आसन हम पद्मासन में लगाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाए, दोनों अंगूठे और उंगली की टिप्स मिली हुई, बाकी की शेष तीनों उंगलियां घुटनों पर रखेंगे। हल्का सा पहुंची को बैंड करके रखेंगे। कमर गर्दन को एकदम सीधा रखें, पैरों को नीचे दबाते हुए रखें, आंखों को आराम से बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। अपने आप को एकदम शांत कर लें, विचारों से खाली करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण से पहले हम ओम को समझ लें कि ओम क्या है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। ये 3 अक्षर जो हैं वो बीज मंत्र हैं और ये बीज मंत्र एक अक्षरी होते हैं। ओम के उच्चारण से वात, पित्त और कफ संतुलन में आते हैं। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तभी हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पक्ष को संतुलन में लेकर आते हैं। और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। तो इसको जब भी हम ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम टोटल 30 सेकंड का होता है, जिसमें 20 सेकंड का अ, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का उ और 5 सेकंड का म होता है। तो जब भी ओम का उच्चारण करें तो ओम का उच्चारण के लिए श्वास ऐसे लें कि वो बीच में ब्रेक ना हो। लयबद्ध तरीके से लेंगे। भरे लंबा गहरा श्वास, पुनः लंबा गहरा श्वास लें। एक बार और पुनः लंबा गहरा श्वास। कुछ क्षण रुक जाए इसी में। ओम की जो वाइब्रेशन है हमारे चारों ओर, उसको फील करें। हाथों में प्रणामासन बनाएंगे। अपने अंगूठे को हृदय स्थल पर रखें। मंत्रों के उच्चारण के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
करें अच्छे से। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो बाउल बनाकर अपनी आंखों पे रखेंगे। बंद आंखों से ऊर्जा का प्रवेश पूरे शरीर में होने दें। अंदर ही अंदर आंखें खोलें, बंद करें, हाथों को धीरे से नीचे लेकर आए, धीरे से आंखों को सामने की ओर खोलें। या तो आप पद्मासन लगा के जितनी देर आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो उतनी देर पद्मासन लगा के रखें, और नहीं तो आप पद्मासन को खोल भी सकते हैं। हम कुछ सूक्ष्म क्रिया करेंगे तो उससे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसके बाद कपालभाति करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो एक धोपनी के समान होती है। लोहार की जो धोपनी होती है लोहे की, उसकी धोपनी के समान हमारी तेज गति से हमारी श्वास को बाहर फेंकना है। तो सभी इसको करें। साथ में एक बार श्वास को भरते हुए दोनों हाथों में ऐसी मुट्ठी बनाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथों को खोलकर भी कर सकते हैं। तो श्वास को भरते हमको ऊपर हाथ को लेकर जाना है, श्वास को छोड़ते हुए हमको हाथ को नीचे लेकर आना है। तो श्वास को भरें एक साथ में। रुक जाएं। कम से कम 10 बार श्वास को ऊपर भरना है। वेग से पूरी तेज गति से श्वास को भरें ऊपर और श्वास को छोड़ दें। इसको ऐसे सिर्फ हाथों का एक्शन नहीं करना है कि हम श्वास को ले नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं और हाथों का एक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। श्वास को हमको पूरा प्रॉपर तेज गति से हमको श्वास को एकदम से ऊपर बढ़ना है और तेज गति से हमको श्वास को छोड़ना है। कम से कम 10 बार काउंटिंग के साथ करेंगे। 10 बार हमको श्वास को लेना है और छोड़ना है। ये हमारी तुरंत जहां जहां भी ब्लॉकेज होते हैं उनको एकदम से एक्टिव कर देता है। ऊर्जा का संचार हमारे तुरंत हमारी सभी पार्ट में, सभी बॉडी में, सभी अंग में तुरंत जाता है। तो श्वास को भरते हुए एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इसमें श्वासों की आवाज आना चाहिए। पैर हमारे दोनों नीचे जमीन पर टिके हुए होना चाहिए। पूरा ध्यान आपका श्वासों पर, आंखों को बंद करके करें। बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं फील करें, आंखों को बंद करके। मुस्कुराहट के साथ, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, बॉडी में कहीं भी कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके करें। आंखों को बंद करेंगे, आइज ओपन करें। अब इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। तो कपालभाति जो है एक शुद्धि क्रिया है, नहीं एक शुद्धि क्रिया है जो कि हमारे कपाल को, कपाल यानी कि हमारा मस्तक, जिसको चमकाता है। ये सिर्फ मस्तक को ही नहीं चमकाता है बल्कि ये अंदर से हमको अंदर से चमक देता है, हमारी बुद्धि को तेज करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। जितनी भी आज अभी जितनी भी डिजीज चल रही है उनको कम से कम 90% डिजीज जो है इससे कपालभाति से रिलैक्स होती है, उसको खत्म रहती है। 90% तक की हमारी जो अशुद्धियां हैं वो बाहर होती हैं, जिसके कारण हमारी जितनी भी समस्या, चाहे वो एक्जिमा की हो या हमारे पेट से रिलेशन, जितनी कब्ज को ठीक करता है, एक्जिमा को ठीक करेगा। और ईचिंग जो बॉडी में होती है, जिसको कहते हैं कि धूल के कारण जो खुजली होती है, तो धूल से इन्फेक्शन से जो खुजलियां होती हैं वो भी इससे खत्म होती है। पाचन को बेहतर करती है, एकाग्रता को बढ़ाती है।
जितनी भी हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, विषैले तत्व हैं, उनको कम से कम 90% उनको बाहर निकाल के विषैले तत्वों को और शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती है। और श्वास को जब हम बाहर झटके से छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में अंदर जाती है। तो इसको करने का क्या तरीका है कि इसको हमको सिर्फ नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, उसको लेना नहीं है। लेने की क्रिया उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे हमने श्वास को बाहर छोड़ा, जैसे हमने श्वास को बाहर छोड़ेंगे पेट हमारा अंदर चले जाएगा। तो जिसको समझ में नहीं आया वो इसको ट्रिक को भी अपना सकते हैं कि जैसे हमने श्वास को बाहर छोड़ा पेट अंदर, और यदि नहीं समझ में आता है तो हमको क्या करना है कि राइट हैंड को हमारे पेट के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है वो हमारी नासिका के सामने होना चाहिए। हमको झटके से श्वास को छोड़ना है। जैसे कि कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसकी यहाँ पे लो जल रही है, तो उस लो को हम कैसे उसको बुझाते हैं, मुंह से ऐसे करके बुझाते हैं। तो हमको उसको मुंह से ना बुझाते हैं, हमको नासिका से इसको ब्लो करना, हवा को छोड़ना है कि जिससे कि वो बुझे। तो ऐसा आपको फील करना है तो आपकी ऑटोमेटिक वो जो क्रिया है कपालभाति, वो क्रिया आपकी प्रॉपर होगी, सही विधि से होगी। तो जैसे हमने सांस को बाहर छोड़ा पेट अंदर जाएगा। शरीर को हमको बिल्कुल ढीला करके रखना है, स्पाइन को, कमर को एकदम सीधा रखना है, कहीं भी कोई तनाव नहीं। आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, इसको वज्रासन में भी कर सकते हैं, इसको सुखासन में या किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं और चाहे तो ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं। इसको 20 राउंड 20 की काउंटिंग में करेंगे। जब हम 20 बार करते हैं तब वो एक राउंड कंप्लीट होता है। तभी हम लगातार करेंगे इसको 20 बार। लेकिन इसको हमको जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा जल्दी करने से कई बार जिनको बीपी की शिकायत रहती है तो उनका बीपी हाई बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है। इसीलिए क्या करना है हमको, इसको आराम आराम से करना है। एक एक बार करेंगे और 20 बार करके फिर हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। मेरे साथ करेंगे आप। झटके से सिर्फ सांस को बाहर छोड़ें, आंखों को बंद कर लें। कंधे का मूवमेंट नहीं है तो कंधे को ऊपर नीचे ना करें। रुक जाएं, एक अल्प विश्राम लें। दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। आंखों को बंद करके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूरा ध्यान सांसों पर। रुक जाएं। इसको कम से कम 120 बार हमको करना चाहिए। एक बार 10 कराऊंगा और हम 10 बार और करेंगे। रुक जाएं। एक लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। आंखों को खोलेंगे। इसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म क्रिया। सबसे पहले हम गर्दन की क्रिया करेंगे। सूक्ष्म क्रिया जो होती है वो सारी की सारी छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो कि हमारे जॉइंट्स को लचीला बनाते हैं। जॉइंट्स में जहाँ भी हमको प्रॉब्लम आती है, जैसे आर्थराइटिस हुआ जिसके कारण हमारे जॉइंट्स में ये हाथों की उंगलियां हुई, हमारे पैर कोहनी में हुई, या हमारी कलाई में हुई, हमारे कंधे में हुई, हमारी गर्दन में जो प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल के कारण, गर्दन ऊपर नीचे नहीं होती, गर्दन में दर्द रहता है, हमारे कमर के स्थान पर जो है, हमारे दोनों घुटनों में है, पैरों के पंजे में है, या हमारे एंकल में है, जहाँ भी जितने भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के लिए ये सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे गर्दन के लिए। तो गर्दन को नीचे लेकर आए, श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाए, पूरा पीछे ढलका दें। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आए। गर्दन का आइडिया एकदम सेंसिटिव होता है तो इसको बिल्कुल आराम आराम से करें, बिना झटके के साथ में।
अब श्वास को दोबारा भरेंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन को पूरा पीछे ड्रॉप कर दें। यहाँ पर आप जबड़ा चलाएं। जब आप पीछे जबड़े को चलाते हैं तो आपका थायराइड ग्रंथि जो कि कंठकूप पे है वो एक्टिव होता है, उसके बैलेंस में आता है वो। श्वास को छोड़ते गर्दन को नीचे लेकर आएंगे, सेंटर में लेकर आए, गर्दन को राइट साइड लेकर आए, गर्दन लेफ्ट, गर्दन को फिर राइट लेकर जाएं, गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे से लेफ्ट साइड, गर्दन को सेंटर में लेकर आए, राइट साइड हल्काएं, लेफ्ट। कोशिश करें कि आपके कान कंधे से लग जाएं। जब भी इस क्रिया को आप करेंगे, बैठकर करते हैं तो आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस क्रिया को करें खड़े होकर तो आंखों को खोलते हुए ही रखें, क्योंकि जब खड़े होकर करते हैं तो धड़ाम से गिरने का चांसेस रहता है, चक्कर आ जाते हैं। अब गर्दन को नीचे लेकर आए, गर्दन का रोटेशन करेंगे राइट टू लेफ्ट। सांस को भरें, गर्दन को राइट टू लेफ्ट लेके जाएं, गोल घुमाएं, बिल्कुल आराम आराम से। सांस को छोड़ते हुए वापस आए, सांस को भरते हुए लेके जाएं, लेफ्ट साइड आए, सांस को छोड़ते हुए वापस सेंटर में लेकर आए गर्दन को। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड की साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे और राइट साइड से सांस को छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार और सांस को भरें, सांस को छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएं, गर्दन को बीच में लेकर आए, दोनों हाथ के हथेलियों को हमको कंधे के बराबर की दूरी पर रखने हैं, हथेली की दिशा को पलटेंगे, ऊपर लेके जाएं, ग्रिप बनाएं, तान दें पूरा ऊपर, शरीर को स्ट्रेच करें, पूरा ऊपर खींचें, स्पाइन पूरी ऊपर खींची हुई, खींच के रखें। राइट साइड ट्विस्ट हो, लेफ्ट, एक बार और लेफ्ट, सेंटर में लेकर आए, हाथों को ऊपर ही तान के रखे हैं, खींचे पूरा ऊपर, दोनों हाथ को खोलेंगे, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से आपको जैसे गए थे वैसे ही हाथों को टाइट करते हुए ही धीरे से वापस आंखों को बंद करेंगे। हमारी गर्दन पर, हमारे कंधे के पास में जो पीठ के हिस्से में तनाव आया है, खिंचाव आया, उसको फील करें। विश्राम समाप्त करेंगे। शोल्डर को अप डाउन, रोटेशन करें, गोल घुमाएं, सांस को भरते जाएं, छोड़ते जाएं। अपोजिट, सांस को भरें, सांस को छोड़ें। इन सारी क्रियाओं को आप कम से कम 10 बार करें, 8 से 10 बार करें। दोनों हाथ को सामने लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5। दोनों सभी उंगलियों को फैलाएं। 1 2 3 4 5। ग्रिप बनाएं। 1 2 3 4 5। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाएंगे, हाथों को टाइट रखेंगे, कंधे के बराबर की डिस्टेंस पर रखेंगे, कोहनी को मुड़ाना नहीं चाहिए। 1, रोटेशन करेंगे। 2, इन सभी क्रियाओं को सांसों के साथ करेंगे। सांस को लेते जाएं, सांस को छोड़ते जाएं। अपोजिट, विपरीत, सांस को भरे, सांस को छोड़ते जाएं। दोनों हाथों को सामने खोलेंगे, कंधे की बराबर पे, हाथों को टाइट करके रखेंगे। कोहनी का व्यायाम। साइड पे लेकर आएंगे, ऐसी किसी साइड में। अब दोनों कोहनी को मिलाएंगे सामने। सांस को भरते हुए ऊपर लेके जाएं, सांस को छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 8 से 10 बार करें। अभी हम 3 बार ही करें और उंगलियों को हमारे यहाँ से हटना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखें आप। अब इसको विपरीत करेंगे, अपोजिट करें। सांस को भरें, सांस को छोड़ते जाएं, सामने कोहनी को मिलाते जाएं। तो जो उंगलियां हमारी समान मुद्रा में रखी हुई है कंधे के ऊपर, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। धीरे से वापस सांस को भरें। अब हम साइड में करेंगे। सांस को भरें, पीछे कोहनी को मिलाने की कोशिश करें, सांस को छोड़ें,
इसको भी 8 से 10 बार करना है। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। धीरे से आंखों को बंद करेंगे, कल को विश्राम लेंगे, रिलैक्स। कमर की ट्विस्टिंग करेंगे। राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा, ऐसे पीछे को यहाँ सामने। लेफ्ट हैंड हमारा राइट घुटने पर और राइट हैंड की हथेली हमको पीछे से टिका देना है। अब हमको राइट साइड में पूरा ट्विस्ट होना है, पूरा पीछे घुमे, स्पाइन को पूरा पीछे मोड़ दें, दोनों पैर हमारे नीचे जमीन पर। दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पर हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट वाला हाथ हमारा पीछे, पूरा स्पाइन को ट्विस्ट कर दे, गर्दन पीछे खींचे, पूरा खींचते हुए ही शरीर को पूरा खींचते हुए, ढीला नहीं छोड़ेंगे। इसको भी 8 से 10 बार करना है। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो कि हमारे सभी जितने भी जॉइंट्स हैं उनको खोलता है। धीरे से वापस। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब हम कुछ क्रियाओं को खड़े होकर करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे, कमर का रोटेशन करेंगे, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत अपोजिट 1 2 3, पूरा गोल घुमाए अच्छे से। 5। इसको आगे पीछे करें, ऐसे कमर को आगे पीछे, रुक जाए। राइट पैर के पंजे को नीचे लेकर आए, होल्ड करें, पीछे लेकर जाए, नीचे लेकर जाए, एक बार और पीछे रोटेशन करें, गोल घुमाएं। विपरीत अपोजिट। जब चलते चलते हमारे पैर मौज जाते हैं तो उसके लिए हमारी एंकल की जॉइंट्स की जो ये क्रिया है उसको करना चाहिए। हम घुटने से फोल्ड करेंगे, इसको घुटने का व्यायाम। इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ राउंड करेंगे, रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सेट हम इसी को दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को नीचे खींच के रखें, पंजे को पीछे खींच के रखें। हम पीछे खींच रहे हैं और नीचे खींच रहे हैं तो जहां भी खिंचाव आ रहा है हमारे पिंडियों पर, हमारे घुटने पर, उस खिंचाव को फील करते हुए ही करें। रोटेशन करें, गोल घुमाएं, अच्छे से पूरा गोल घुमाएं। अपोजिट, घुटने से मोड़ेंगे। इन सब क्रियाओं को कम से कम 8 से 10 बार करें। यहाँ पर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। गोल घुमाएंगे, रोटेशन करें। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। रुक जाए, एक अल्प विश्राम, खड़े होकर दंडासन में विश्राम। हर क्रिया के बाद, हर आसन के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी होता है। विश्राम को समाप्त करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें, घुटने को यहाँ से बैंड करेंगे, इसे पीछे लेकर जाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। जब आप पीछे लेकर जाते हैं तो आपका ये वाला जो पीछे का हिस्सा है हमारा पूरा टाइट होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। इसको कम से कम 8 से 10 बार करें। अभी हम 2 से 3 बार ही करेंगे। रोटेशन करें, इसका गोल घुमाएंगे तो गोल घुमाते समय लेफ्ट लेकर जाएं, फिर सामने लेकर आए, फिर राइट लेकर जाएं। फिर जब पीछे लेकर जा रहे हैं तो पूरा तना हुआ होना चाहिए, पूरा खिंचा होना चाहिए, पीछे से बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। इसको कंटिन्यू करेंगे। पैर के पंजे हमारे मिले हुए हैं, इनको आगे पीछे नहीं करना है। इसको विपरीत करेंगे। अब राइट लेके जाएंगे, सामने लेके जाएंगे, लेफ्ट, और फिर पीछे पीछे ले जाते हुए टाइट। घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है, घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, चलने में दिक्कत आती है, उनके लिए घुटने का व्यायाम बहुत अच्छा है। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें कुछ देर के लिए, रिलैक्स करें। अब हम इसके बाद कुछ आसन करेंगे।
तो कुछ आसन के लिए जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाए, जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं। हम करेंगे योग मुद्रासन। तो इसके लिए राइट पैर को लेफ्ट की थाइस पर लेकर आएंगे और लेफ्ट वाले पैर को राइट वाले थाइस के ऊपर रखेंगे। पद्मासन एक कमल की समान आकृति जिसकी है वो आसन है। इसमें अब हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन एक ऐसा आसन है जो कि हमारी मन की शांति देता है, एकाग्रता बढ़ाता है, ध्यान आसन में भी आता है। तो इसको करने के लिए हमारे दोनों हाथ को पीछे से ग्रिप बनाएंगे। ग्रिप बनाकर जब हम नीचे की साइड झुकेंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, जब हम नीचे की साइड झुकेंगे तो हमारे ये जो एड़ी है, एड़ी का जो हिस्सा हमारा पैल्विक एरिया पे जाएगा, तो हमको पूरा फील, पूरी सजगता हमारे इस एरिया पे करना है कि जिससे कि जितनी भी पैल्विक एरिया से रिलेटेड हमारी जो भी समस्या होती है, प्रेजेंस से रिलेटेड जितनी समस्या आती है उसको दूर करता है और वहाँ की मांसपेशियों को मालिश करता है उसको। तो एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें और उसके बाद श्वास को भरें, पूरा अच्छे से श्वास को पूरा भरें। श्वास को खाली करते हुए नीचे आएंगे, सिर को नीचे डाउन करके रखेंगे। दोनों हाथ हमारे जो बंधे हुए हैं, दोनों हाथों को हमको ऊपर की साइड लेकर जाना है। यहाँ पर आकर होल्ड करेंगे, जो हमारे और पटक से उठाना भी नहीं है। बस क्लियर है? हाथों में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको फील करें, पैर के लिए जो दब रहा है उसको फील करें। पूरी सजगता के साथ श्वास रोका हुआ है। जितनी देर आप सांस को होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। जब सांस में ऊंचा हो तो सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। अपने आप को विश्राम दें। सांस विश्राम समाप्त करेंगे। दोनों पैर को सामने खोल दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन बैठने की फर्स्ट पोजीशन है। राइट पैर को हमको मोड़ना है, तो राइट पैर का जो हमारा ये कर्व रहता है पंजे का, वो हमारे घुटने के पास जाएगा। जो पैर हमारा खड़ा है वही हाथ हमारा पीछे जाएगा। ऐसे स्टैंड बना के रखेंगे ना, इसको ज्यादा दूर ले जाना है ना ज्यादा पास में ले जाना है। लेफ्ट हैंड को साइड में लेके जाएंगे, हथेली की दिशा को ऊपर लेके जाएंगे, खींचे पूरा ऊपर खींचे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ते जो पैर हमारा खड़ा है उसी पैर को हमको दबाना है। उसी पैर को जब हम दबाएंगे और फिर इसको आप चाहे तो ये दूसरे पैर का, लेफ्ट पैर का घुटना पकड़ सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं कर पा रहे तो इतना ऐसा आकर यहाँ पर आकर होल्ड भी कर सकते हैं। गर्दन पीछे जाएगी और पेट का जो हिस्सा है हमारा पूरा निचोड़ा हुआ है, इसको जैसे कपड़े की भांति निचोड़ देते हैं, ऐसा हमको उसको निचोड़ के रखना है। लेफ्ट पैर को पकड़ा, लेफ्ट पैर पे सीधा बनाए कि लेफ्ट पैर का जो हमारा पैर है वो एकदम सीधा रहे, पंजा खड़ा रहे, गर्दन पीछे, दोनों कंधे एक सीध में रहना चाहिए। पेट हमारा पूरा निचोड़ा हुआ है, पेट के हिस्से में जितने भी लीवर की पैंक्रियास है वो एक्टिव हो रही है। तो ये हमारे डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। और सबसे बाद में हमारी गर्दन देखिए तो सबसे पहला हमारा गर्दन आएगी, फिर ये क्रॉस किया हुआ हाथ जाएगा, पैर को सीधा करेंगे और तुरंत ही दूसरी साइड से करेंगे। तो लेफ्ट वाले पैर को लेकर आएंगे, राइट वाले हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, राइट वाले हैंड को साइड में लेकर आएंगे, हाथों की दिशा को पकड़ेंगे, टाइट करके रखेंगे, श्वास को भरेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए घुटने को दबाएंगे, अच्छे से दबा के रखें। तो जहां तक भी आप पकड़ सकते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें और गर्दन को पीछे लेकर जाए। राइट लेग का पंजा पूरा सीधा, आंखों को बंद करके अपने इंटरनल ऑर्गन में, पेट की जो इंटरनल ऑर्गन है उसका ध्यान लगाएं। श्वास को छोड़ते हुए पहले गर्दन, फिर हाथ, पैर को सामने खोलेंगे और तुरंत आसन में विश्राम पाएंगे। पंजे का हाथ, हाथ का सपोर्ट लगाएंगे।
चेस्ट ओपन करिए, चेस्ट को फैलाइए, फिर किसी बटन को ड्रॉप करेंगे, लंबा देना श्वास, लंबा देना प्रश्वास, जो भी बॉडी में चल रही है उसको फील करें। समाप्त करेंगे, पैरों को मिलाएंगे, फर्स्ट पोजीशन में आएंगे, राइट पैर को पीछे लेकर जाएंगे, करेंगे वज्रासन, वेट को शिफ्ट करेंगे, लेकर जाएंगे लेफ्ट वाले पैर के ऊपर को। वज्रासन में एक ध्यान रखना है कि हमारे दोनों ये जो हिप्स है मुझे को मिले हुए होना चाहिए, पंजा हमारा नीचे पीछे होना चाहिए, बटन वाला हिस्सा हमारे पंजे के ऊपर होना चाहिए, पूरी स्पाइन हमारी स्पाइन से लेकर गर्दन तक सीधी रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। एक मापने के लिए ऐसा आसन है कि जो कि खाने के बाद किया जाने वाला आसन है वज्रासन। बाकी के सारे जितने भी आसन हैं हमारे खाने से पहले किए जाते हैं, खाने के बाद किए जाते हैं, हमारे डाइजेशन की जितनी भी समस्या है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज वगैरह किसी भी समस्या उसको दूर करता है, पेट से मतलब जितनी भी ब्लड समस्या उसको खत्म करता है, हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, हमारी नाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको इससे नाड़ी भी एक्टिव होगी। इसको खाने की बात करने के लिए दो हाथ में हथेली को ऐसे रखना है, आंखों को बंद करके कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक इसको बैठ सकते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास होता है वो इसको और ज्यादा टाइम कम से कम 8 मिनट तक बैठ सकते हैं, इससे पैर की मसल्स को भी आराम मिलता है। विश्राम बहुत जरूरी है, एक अल्प विश्राम लेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन पे करेंगे मंडूक आसन, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान यही रखना है कि जिनको स्टोन की समस्या है, ब्लड स्टोन की, तो वो इसको अधिक से अधिक अंदर की साइड प्रेस ना करें। इसको करने के लिए या फिर जिसको कोलाइटिस है, हार्निया की समस्या है, तो वो इनको अवॉइड करें। जब भी इनको करना है उन पेशेंट्स के लिए, तो हम उनके लिए दूसरा ट्रिक बताएंगे कि उसको करना कैसे है। तो दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, बरपास में बैठेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को इतना टाइट करें कि लगे अपने हाथों में, ऐसा टाइट करके रखेंगे, और हमारी नाभि के राइट साइड हमको इसको ऐसा रखना है, और सांस को भरेंगे, सांस को भरते हुए चेस्ट ओपन करके रखेंगे, सांस को पूरा भरे, सांस को खाली करते हुए धीरे से नीचे आना है, और मुट्ठियों को ऐसा रखना है कि मुट्ठियां हमारे अंदर विलुप्त हो जाए, पूरी पीठ से लगाने की कोशिश करें, ऐसा फील करें कि वो पीठ से लग रही है। जब हमारी ऐसा फील होगा कि पीठ से लग रही है, तो नाभि के राइट साइड हमारा ब्लिंक करेगा, वो जो ब्लिंक कर रहा है उसको फील करें, आंखों को बंद करें और उसको फील करने की कोशिश करें। सामने भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो माथे को नीचे जमीन पे टच करके रखें, और माथे को जब जमीन पे टच कर रहे हैं तो दोनों को अपनी आंख की नीचे जमीन पे टिकाने की कोशिश करें, लगाने की कोशिश करें, मुट्ठियों को अंदर और अंदर पीठ तक ले जाने की कोशिश करें, और सांस को भरते हुए धीरे से, जितनी देर आप सिर्फ रुकते मतलब उतनी देर रुकेंगे, और धीरे से सांस को लेते हुए वापस, और पुनः वज्रासन में विश्राम करेंगे। पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उनको खत्म करता है ये। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आसन पे जाएंगे। इसके बाद का आसन है हमारा उत्तासन,
और इसके बाद आएंगे हम घुटनों पर। घुटनों पर आ जाए ऐसे उष्टासन यानी ऊंट के समान कैमल पोज जिसको कहते हैं। राइट हैंड को हम पीछे लेकर जाएंगे। पहले राइट हैंड को हम पीछे लेकर जाएंगे। पैर की जो कोहनी हमारी खड़ी हुई है, पंजे खड़े हुए हैं, और जो चाहे जो पंजों को बिछा सकता है पंजों को बिछाएं, जो नहीं बिछा सकते हैं जो खड़ा करके रखें। और फिर लेफ्ट हैंड की हथेली को पीछे लेकर जाएंगे धीरे से। दोनों हाथ की हथेलियों से एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। ये वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा आगे की साइड ऐसे झुका के रखिए, कर्व बना के रखिए, गर्दन को पीछे पूरा ड्रॉप करके रखिए। और वापस आते समय जैसे हम गए थे वैसे ही पहले हमारा राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड, देन विश्राम। ये हमारे चेस्ट को ओपन करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, श्वसन की क्रिया को तेज करता है, थायराइड ग्रंथि को हमारे एक्टिव करता है। जब हमारी गर्दन पीछे की साइड जाती है तो हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है। हमारे पाचन के लिए बेहतर होता है, हमारी स्पाइन के लिए बहुत बेहतर होता है ये आसन। इसको जो पूर्ण नहीं कर सकते हैं, जो अर्ध कर सकते हैं, उसके लिए हम अर्ध उष्टासन करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। और ये सारे आसन जो है वेट को कम भी करते हैं, क्योंकि इनसे जितना हम इसको ज्यादा करेंगे काउंटिंग के साथ में 20 से 30 बार, तो उससे वेट भी लॉस होता है। पंजों को खड़ा करके रखेंगे, दोनों हाथों को बैंड करके रखेंगे, पीछे कमर को लेकर जाएंगे, गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं कि जैसे स्ट्रेच करने के लिए 1 2 3 4 5 then relax। आंखों को बंद करें, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस। कुछ आसन हम पीठ के बल करेंगे, तो अपने स्थान पर लेट जाए सभी। जिसके बाद हम करेंगे उत्थान पादासन। उत्थान पादासन जो हम लेके करते जाते हैं और लगाते जाते हैं। लेटने की फर्स्ट पोजीशन, लेटने की फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ रखे देंगे हमारे नीचे जमीन पर। उत्थान पादासन जो कि हमारे वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये उत्थान पादासन हुआ, अर्धहलासन हुआ। तो राइट पैर को जमीन से पहले अभी हम एक पैर से करेंगे, राइट पैर को उठाएंगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आकर होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकंड तक। और हमारे पास टाइम की अभाव है, टाइम का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। देन लेफ्ट पैर को होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड। ये हमारे पेट को कम करने के लिए भी बहुत अच्छे आसन है। अब दोनों पैरों को हमको 45 डिग्री पर लेकर आना है। ये 45 डिग्री पर लेकर आने पर दोनों पैर के पंजे हमारे मिले होने चाहिए, घुटने मिले होने चाहिए, घुटने को पैर नहीं करना। दोनों हाथ के हथेली हमारे नीचे जमीन पर रखना है, कंधे हमारे नीचे जमीन पर। यहाँ पर आकर होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आपकी जो पैल्विक एरिया पे पेट पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको फील करें से नीचे। रिलैक्स। कल को विश्राम, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है ये आसन, क्योंकि हमारे डाइजेशन का हमारे पेट पे जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो पैल्विक एरिया पे पड़ रहा है, तो वो महामारी की जो समस्या होता है, मेंसेस की जो प्रॉब्लम होती है, जिन महिलाओं को मेंसेस में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को मिलाएंगे। इसके बाद करेंगे अब हम अर्धहलासन। तो पहले दोनों हाथ नीचे जमीन पे फर्स्ट पोजीशन में, दोनों पैरों को 30 डिग्री, 45, 60, देन 90 डिग्री पर आकर यहाँ पर पंजे को रुक आसमान की तरफ। तो हमारे नीचे जमीन पर, दोनों कंधे हमारे नीचे जमीन पर हैं, उठाना नहीं है इनको, और पैरों को टाइट करके रखना है, खींच के रखना है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे दोनों पैरों पे आ जाए। क्योंकि पूरे दिन हम जब खड़े रहते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो नीचे की साइड रहता है। ऐसे करने से अर्धहलासन में जब हम ऊपर हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो पैरों का है वो हमारे पैरों की तरफ जा रहा है, जिससे कि वेरिकोज वेन्स की जो समस्या होती है वो खत्म होती है। वेरिकोज वेन्स में हमारे पैरों पे पूरी नीली नीली नसें हो जाती हैं, नीली हरी नसें रहती हैं, कई कई जगह गांठ बन जाती है,
तो उसको ब्लड की सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है अच्छे से, तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे से उसमें क्योर होती है। अब इसी में हम हलासन के साथ में करेंगे, दोनों पैरों को साइड में फैलाएंगे, राइट और लेफ्ट साइड में जितना आप फैला के रख सकते हैं। ये जिनको यूरिन की समस्या होती है, जल्दी जल्दी से यूरिन निकल जाता है, एएस के बाद जनरली एटीएस के बाद ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज को रिलैक्स करता है, उसमें बहुत आराम मिलता है। पैरों को घुटनों को सीधा करके रखना है, मोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आकर कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करिए, जहाँ तक आप इसको स्ट्रेच दे सकते हैं वहां तक करके रखिए। ब्रीथ को, आपकी जो सांस है उसको नॉर्मल करके धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे 60 डिग्री पर, धीरे धीरे से 60 डिग्री, 45, 30, देन रिलैक्स, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, अर्धखुली मुट्ठी आसमान की तरफ। शवासन में विश्राम करें, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं, पूरी से तक अपने शरीर पर जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उनको फील करें। विश्राम समाप्त करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएं, करेंगे पवन मुक्तासन। पहले एक पैर से करेंगे, राइट पैर को अपने घुटने को फोल्ड करेंगे और अपने पेट के पास अधिक से अधिक दबा कर रखेंगे। आपकी कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे जहाँ भी कमर में दर्द होता है, स्लिपिस होती है, उसके लिए बहुत अच्छी है और पाचन को सुधारता है। दूसरे पैर से करेंगे, ऐसे कम से कम हम 8 से 10 बार दोनों पैरों से, पहले एक पैर से करेंगे, देन उसके बाद में हम दोनों पैरों से करेंगे। ये पाचन को सुधारता है। गैस्ट्रिक जिसको समस्या होती है, गैस की बहुत ज्यादा समस्या होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, उसके लिए इसका नाम ही इसीलिए क्या रखा है, पवन मुक्तासन। ये पवन को मुक्त करती है। दोनों पैरों को मिलाएंगे, फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को 60 डिग्री पर लेकर आए और दोनों पैरों को पेट के पास लेकर आए, हाथ में ग्रिप बनाए और ग्रिप को ऊपर यहाँ घुटने के पास लगाना, घुटने से थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। सांस को भरेंगे, सांस को खाली करते हुए पेट के पास अधिक से अधिक दबा के रखें, शोल्डर को नीचे डाउन करके रखें। और जो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, गर्दन में कोई समस्या नहीं है, वो गर्दन को ऊपर लेकर आए और नासिका को घुटने से टच करने की कोशिश करें। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं श्वास को, उतनी देर होल्ड करके रखें। पेट के पास अधिक से अधिक दबाएंगे। जब सांस लेने की इच्छा हो, धीरे से पहले गर्दन को नीचे लेकर जाएं और उसके बाद दोनों पैरों को जैसे करते वैसे ही सांस खोलते हुए नीचे लेकर आए। लेकिन जिनकी कमर में प्रॉब्लम रहे, उनको ऐसे पैर को फोल्ड करके नहीं लेकर आना है, उनको धीरे से पैर को ऐसे फोल्ड करना है, कमर के पास लेकर आना है, बटक के पास लाना है, उसके बाद ही पैर को ऐसा ग्रिप बना के पकड़ना है और उसको अधिक से अधिक नीचे दबा के रखना है। तो जिनको गर्दन में प्रॉब्लम, गर्दन को नहीं उठाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि योग हमको बहुत लाभ देता है, तो उसके साथ में नुकसान भी करता है यदि हम इसको गलत तरीके से करते हैं तो। अब इसी में हम दोनों साइड लुढ़केंगे, राइट साइड पैरों को पकड़ते हुए लुढ़केंगे, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। कम से कम 8 से 10 बार दोनों साइड से लुढ़कना है। ये हमारी पीठ की, कमर की मसल्स को रिलैक्स करेगी, आराम देगी। धीरे से वापस रिलैक्स कर लें, विकल्प विश्राम। विश्राम पूरी तरह से अच्छे से करें, अपनी हाथों पर ध्यान दें, पूरे शरीर पर ध्यान दें, शरीर पर विश्राम समाप्त करेंगे। फर्स्ट पोजीशन में आएंगे, राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे, पेट के बल आएंगे, कुछ आसन हम पेट के बल करेंगे। ऐसे कैसे पेट के बल आ जाए। लेटने की फर्स्ट पोजीशन, दोनों पैर मिले हुए, एडी मिले हुए, दोनों हाथ रखेंगे हमारी नीचे जमीन पर। अब इसके बाद करेंगे हम सर्वासन, राइट पैर को ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर आकर फोल्ड करेंगे। जिनको हार्निया है वो इस आसन को अवॉइड करेगा, या जिनका पेट में ऑपरेशन हुआ है उनको यह नहीं करना है। फिर लेफ्ट वाले को लेकर जाएं, लेफ्ट वाले को होल्ड करके रखें, फिर राइट को लेकर जाएं, कम से कम 5 से 7 बार, 8 से 10 बार दोनों पैरों को अप डाउन करेंगे। पैरों की
मसल्स को मजबूत करेगा, कमर वाले हिस्से को मजबूत देता है। और सलवासन जब करेंगे तो दोनों हाथ की जो हमारे हथेली अंगूठा अंदर करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, ऐसे मुट्ठी बनाए। मुट्ठी बनाने के बाद हमारे थाइस के नीचे इसको रखना है मुट्ठी को। अब दोनों पैरों को हमको एक साथ ऊपर लेकर जाना है, जितना आप लेकर जा सकते हैं। सांस को यहाँ पे सामान लेके रखें, जितना आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं। पेट के इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा, नाभि वाले स्थान पर, दोनों पैरों पर, दोनों थाइस पर जो खिंचाव आ रहा है उसको फील करें। यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। और लेके जाएं, होल्ड करने के बाद धीरे से नीचे, रिलैक्स। मकरासन में विश्राम करेंगे, एक अंदर कंधे बाहर, दोनों एक हाथ पे दूसरा हाथ की हथेली को रखेंगे राइट साइड, गर्दन को लेकर जाएंगे। मकरासन में दूसरी साइड से विश्राम किया जाता है, दूसरी टाइप से कि दोनों हाथ के हथेली हमारे चिपकर रहते हैं, ऐसे स्टैंड बना हुआ रहता है कोने का, और दोनों हाथ के हथेली हमारे गाल पर। विश्राम समाप्त करेंगे, फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। इसके बाद करेंगे अब हम भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हमको दोनों हाथ की हथेली हमारे कंधे के पास में, कोहनी मिली हुई, दोनों पैर मिले हुए, नासिका थोड़ी नासिका माथे को टच करते हुए हम पूरा ऊपर आ जाएं, पूरा खींचें, आपके चेस्ट को पूरा खोल के रखें। दोनों पैर हमारे पीछे से मिले हुए हैं, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। और सांस को छोड़ते हुए धीरे से वापस इसको फिर करेंगे। जिनको वजन घटाना है वो इनकी काउंटिंग के साथ करें, कम से कम 60 की काउंटिंग में आप करते जाएं 101 मिनट तक। ये हमारे पाचन को सुधारता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, कमर को ठीक करता है। अब तुरंत विश्राम में आ जाएं, मकरासन में विश्राम करेंगे। एड़ी अंदर, कंधे बाहर, मैट की पैर को डिस्टेंस करके रखें। विश्राम समाप्त करेंगे। इसी में एक आसन और हम करेंगे, सर्पासन। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों में ग्रिप बना के रखें, दोनों पैर मिले हुए, हाथों की ग्रिप बनी हुई। सांस को भरेंगे, सांस को भरते हुए, सांस को भरा बढ़ते ऊपर आ जाए, खींच के रखें। हाथों को जितना आप नीचे की साइड खींचे, पीछे की साइड खींच सकते हो, सब खींच के रखें और गर्दन को, चेस्ट को पीछे ले जाने की कोशिश करें। धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस तुरंत विश्राम में आ जाएं। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, पूरी सजगता अपने शरीर पर। जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उनको फील करें आंखों को बंद करके। विश्राम समाप्त करेंगे। राइट करवट लेकर सभी अपनी स्थान पर बैठ जाएंगे। करवट लेने के लिए राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे। आप राइट साइड से भी या फिर लेफ्ट साइड से भी बैठ सकते हैं। तो राइट हैंड हमारा ऊपर है, दोनों पैर हमारे नीचे हैं। लेफ्ट हैंड की हथेली को हमने नीचे यहाँ पे सटाया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड की हथेली हमारा कॉली से बैठ हुआ है, नीचे है। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे, हाथों का सपोर्ट लेते हुए ही धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कभी भी झटके से नहीं बैठना चाहिए। जैसे झटके से उठ गए हैं, उठ के चल दिए हैं, या झटके से कोई वजन उठा लिया, झटके से करवट नहीं लिया और तुरंत ही हम उठकर बैठ गए हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कई बार कि कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो कुछ एक छोटी छोटी सी चीजें रहती है जिसका विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। योग ऐसी चीज है कि योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक सभी स्तर के हमारे स्तर जो है वो मजबूत होते हैं, उसको स्वस्थ होते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि इसके साथ साथ योग करें, हम योग करें, प्राणायाम करें,
खान पीन का, आहार और विहार का भी बहुत महत्व है कि हमारे लाइफ स्टाइल आजकल का ऐसा हो गया है कि हम टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या खाना है, कैसा खाना, कुछ भी कभी भी टाइम टाइम हम खा लेते हैं। तो खाने में हमको हमेशा, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, पेट ही साफ नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जब कम से ज़्यादा रो मटेरियल्स खाएं, जैसे कि फ्रूट्स, पहले फ्रूट्स, सैलेड, सैलेड के बाद देन खाना। जब आप भोजन लेते हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, तो उस समय हमको भोजन में ऐसी चीजें लेनी है कि जो गैस्ट्रिक कम करे, कब्ज की समस्या को खत्म करे। तो उसमें हमको दूध, दही, छाछ का सेवन करें, हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा लें, बीज का अच्छे से मीट कर खाएं, पानी को खाने की तरह पिए, एकदम सिप कर करके पिए उसको, बिल्कुल आराम से लोग पीते हैं, गड़गड़ कर करके पानी पी जाते, पता ही चलता है और खाने को खाते हैं पानी की तरह पी जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, खाने को हमेशा हमको चबा चबा कर बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, जो प्रभु ने हमको दिया है उसकी भावना के साथ हमको उसको ग्रहण करना चाहिए, पाना चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों का है। और अपनी वॉक करें, घूमें फिरें। अब इशू ये आता है कि अब टाइम नहीं है किसी के पास में, तो उसको मैनेज कैसे करें। ये कुछ आसन हम ऐसे किए हैं कि जो हम बैठकर ऑफिस में हैं या कभी भी कहीं पे भी हैं, तो हम उनको उस जगह पर बैठ के हमारी जैसे छोटी छोटी इसकी क्रिया है जो हमने स्टार्ट की, प्राणायाम किए, तो उनको हम उस सेकेंड, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, हम कम से कम 2-2 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। 2-2 मिनट का प्राणायाम ले लिया, 2-2 मिनट की वो जो हमने गर्दन की छोटी क्रिया है कि हम उनको ले लिया, इंक्लूड कर लिया, और हमारी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो रहती है, स्ट्रेचिंग कर लिए हैं, हमको उससे भी बहुत फायदा मिल जाएगा, जहाँ ना कुछ करने से कुछ करना बेहतर होता है। इसके साथ में अब हम एक करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें हमारे 12 आसन कंप्लीट होते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोशिश करें कि आप बिना सपोर्ट के खड़े हो, कि सभी खड़े हो सकते हैं, पर कोशिश कोई नहीं करता है कि जल्दी से तुरंत सपोर्ट लिया और उठ के खड़े हो जाते हैं। तो सभी अपने मैट के आगे आ जाएं। यहाँ से दिख रहा है। तो सूर्य नमस्कार के लिए फर्स्ट पोजीशन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में लेकर आएंगे, हथेली का पृष्ठ भाग मिला हुआ, दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, हल्का सा बैंड करते हुए प्रणाम आसन में आएंगे। दोनों हाथ की हथेली हमारी चेस्ट पर रहेंगी, हृदय स्थल पर रहेंगी, जहां पर हमारा अनाहत चक्र है। प्रणाम मुद्रा में, प्रणाम आसन में 1 2, हाथ उत्तानासन, दोनों हाथों को मिलाएंगे, धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा कमर से बैठ होंगे, दोनों हाथ की हथेली हमारे कान के पास रखी हुई होना चाहिए। जितना पीछे ले जा सकते उतना लेके जाने की कोशिश करें। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे में लेके जाना और कमर से ही ट्विस्ट होते रहेगी। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, पादहस्तासन में दोनों हाथ हमारे नीचे, आप लोग पे टिका भी सकते हैं, पीछे पिल्लियों को पकड़ सकते हैं, जो नहीं कर सकते। और जिनको कमर में दर्द है, वो कमर में जिनको दर्द है वो 90 डिग्री पर ऐसा आकर होल्ड करके रखिए, वो पूरा नीचे नहीं झुकेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब राइट वाला पैर पीछे लेकर जाएंगे, अर्ध संचालन आसन में। एक बार हमारा राइट पैर पीछे जाना चाहिए, हमारी दोनों पैर हमारी समानांतर में होना चाहिए। एक बार लेफ्ट पैर को पीछे लेकर जाएंगे, दोनों पैर हमारे मिले हुए, दोनों हाथ के तले हमारी जमीन पर टच है। दंडासन, चतुर्दंडासन। इसके बाद हम करेंगे अष्टांग नमस्कार। दोनों हमारे घुटने नीचे जमीन पर है, चेस्ट वाला हिस्सा हमारे दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में। अष्टांग नमस्कार, आठवां अंग हमारे अब जमीन पर है। दोनों कोने को ऐसे नहीं करना है, दोनों कोनों को सटा के रखना है। इसके बाद आप नेक्स्ट आसन आएगा इसमें भुजंगासन। तो दोनों पैरों के पंजे को नीचे बिछाएंगे, माथा नासिका ठोड़ी को टच करते हुए सांस को लेते हुए ऊपर आ जाए भुजंगासन में। यहीं से हमारे पंजे, पैर के पंजों को खड़ा करेंगे, पैर के पंजों को खड़ा करके हाथों से सिप करके हम आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आए, दोनों पैर के पंजे हमारे नीचे जमीन पर टच होना चाहिए, एड़ी हमारे नीचे जमीन पर। करने को जितना ज्यादा आप अंदर ड्रॉप कर सकते उतना करें, गर्दन को अंदर ड्रॉप करके रखें। राइट पैर को पीछे लेकर गए, राइट पैर को एक बार में आगे लेकर आएंगे, एक बार में आगे
लेफ्ट हैंड लेकर आए, कमर से ट्विस्ट होते हुए आएगी, दोनों हाथों को सामने लाते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर जाए, विशेष ध्यान रखें हाथ या वाले पीछे अधिक ना झुके और वापस प्रणाम आसन में। एक बार हम करेंगे इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, विश्राम लें थोड़ा सा, एकत्र विश्राम, सामने पैरों को फैला दें, दंडासन में विश्राम करें। बड़े धड़कनों का नॉर्मल करेंगे। विश्राम को समाप्त करें, पैरों को मिला लें, सुखासन में आ जाएं। सुखासन में आने के बाद हम एक अनुलोम विलोम कर लेते हैं और अनुलोम विलोम के बाद फिर हम अपना क्लास का समापन करेंगे। तो सभी सुखासन में बैठ जाए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें, तनाव ना दें, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना, ढीला भी नहीं छोड़ना, सिर्फ स्पाइन को सीधा करके रखें। इसको पद्मासन में भी कर सकते हैं। एक हाथ में प्राण मुद्रा बनाए लेफ्ट हैंड में, बाकी राइट हैंड की जो मुद्रा में कर सकता है वो मुद्रा को बनाए। ये अंगूठे के पास की जो दोनों उंगलियां हैं उनको दोनों को मिला के रखना है। अंगूठे के पास में शेष ये दोनों उंगली जो हमारी उनको सीधा करके रखना है। ये हमारी मुद्रा है इसको प्राणायाम को करने की। लेकिन जो मुद्रा पे ज्यादा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, अपनी सांसों पे नहीं जा रहा है, मुद्रा पे जा रहा है, तो वो इसको अवॉइड करके नॉर्मल में सिर्फ ऐसे कर सकता है। इसको हमको करना क्या है कि हमारे हाथ को यहाँ पर राइट हैंड को हमको ऐसे टिका के रखना है, सटा के रखना है। हमारे कंधे ऊपर नहीं जाना चाहिए, पूरा पैरों को ऊपर निकलना है, एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं। सिर्फ हमारा ध्यान जाना चाहिए श्वास ऊपर। राइट साइड से हमको नॉस्ट्रिल को बंद करना है अंगूठे से, और उंगली हमारी आज्ञा चक्र में दोनों मुखों के बीच में जो स्थान होता है वो आज्ञा चक्र का होता है। तो लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे। राइट साइड से श्वास को भरने के बाद उंगली हमारी लेफ्ट साइड की नौकरी को बंद करेगी, अंगूठा हटेगा, आज्ञा चक्र पर जाएगा और राइट साइड से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से श्वास को भरें, राइट साइड की नौकरी को बंद करेंगे, ये हमारे आज्ञा चक्र पर। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ेंगे। अब हमारा हुआ एक राउंड कंप्लीट। राइट लेफ्ट से श्वास को लेंगे, राइट से श्वास को छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। आप इसको जब मुद्रा पे ध्यान जा रहा है तो आप सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें। इसमें पूरा श्वासों पर हम बिना मुद्रा के करेंगे, श्वासों पर करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को भरें, राइट साइड से श्वास को छोड़ दें, राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। कंटिन्यू करें, इनहेल एक्सहेल। ये हमारे मानसिक शांति देता है। जितनी भी मानसिक परेशानियां होती है, चिंता है, तनाव है, डर है, अवसाद है, डिप्रेशन हुआ, इनको रिलैक्स करती है, इन बीमारियों से उनको दूर करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारा बहुत ज़रूरी है। इसको कम से कम आप आधा घंटा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करते हुए आप 10 मिनट 15 मिनट तक डेली कंटिन्यू करेंगे तो आपके जितने भी मानसिक जो प्रॉब्लम है उनसे, उन तनावों से आप दूर हो जाएंगे। तो अपने डेली रूटीन में जो है तो आप प्राणायाम को, अनुलोम विलोम को, कपालभाति का, भस्त्रिका को, भ्रामरी प्राणायाम, इनको इंक्लूड अवश्य करें। और इसके बाद हम क्लास का समापन करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। तो कुछ सेकंड का हम ध्यान रख लेते हैं। दोनों हाथों की मुद्रा बनाएंगे, हाथों को कोमलता से
मुस्कुराहट। आंखों को बंद, कमर गर्दन को सीधा, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपनी आती हुई सांस को देखें, अपनी जाती हुई सांस को देखें। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। सांस को न लेने की कोशिश करें, न छोड़ने की कोशिश करें। सांस स्वतः ही आ रही है, स्वतः ही जा रही है। एक चौकीदार की भांति अपनी सांस का पीछा करें। जब हम सांस को लेते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर हल्की सी ठंडक महसूस होती है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। तो अपना ध्यान पूरा नासिका के अग्रभाग पर लगाएं। नासिका से जब हमने सांस को लिया, ठंडक महसूस हुई, सांस को छोड़ा, गर्माहट महसूस हुई। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांस पर लगाएं। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ क्षण रुक जाए, देखें ध्यान से अपनी सांसों पर ध्यान, अपने अंदर की यात्रा को करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। ना कुछ सोचना है, ना विचारना है। यदि कोई विचार आ रहा है तो उसको आने दें, उसको रोकने का प्रयास ना करें। वो स्वतः ही जैसे आया है वैसे ही धीरे धीरे, आप जब उस पर फोकस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चले जाएंगे। विचारों को पकड़ने की कोशिश ना करें। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाते हैं, सांसों पे ध्यान जाता जाता है, आप बाकी की सारी चिंताओं से दूर होते जाते हैं, सारे विचारों से दूर होते जाते हैं। एक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। सभी एक साथ करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथ कहते हुए घर्षण करें, रब करें अच्छे से। हाथ कहते हैं गर्म हो जाए तो भाव बनाकर अपनी आंखों पे रखेंगे। बंद आंखों से ऊर्जा का प्रवेश पूरे शरीर में होने दें। अंदर ही अंदर आंखें खोलें, बंद करें। हाथों को धीरे से नीचे लेकर आए, अपने चेहरे पे थपथपी लगाएं, अपने सर पर थपथपी लगाएं, अपनी गर्दन पर, चेस्ट पर, दोनों थाइस पर, पैर पर, फीट पर, कमर पर, गर्दन पर। अब एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, आंखों को बंद करके रखें। करेंगे योग मुद्रासन। अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को धन्यवाद करें। श्वास को भरें, श्वास को खाली करके छोड़ते हुए नीचे आ जाए। सांस को भरते हुए वापस ऊपर। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब सकारात्मक रहें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।